बहुत ही ज़्यादा दुख होता है जब कोई हमारा विश्वास तोड़ देता है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोग सुसाइड कर देते हैं या सोचते हैं कि सामने वाले को मार दूं, और फिर लोग सोचते हैं कि हमारा प्यार टूटा है। प्यार नहीं टूटा, तुम्हारी उम्मीदें टूटी है। वो उम्मीदें टूट गई है जो हद से ज़्यादा हमने उस पर रख दी थी। कांटों से निकल जाना, शोलों पे गुजर जाना, पर फूलों की बस्ती में जरा संभल कर जाना। ये लोग तेरा क्या साथ निभाएंगे, मौसम की तरह सीखा है सपने बदल जाना। सबके सब बदल जाते हैं, सबके सब धोखा दे देते हैं। कभी भी कांटों से गुजर जाओ, भले ही शोलों पे चले जाओ, पर कभी भी भोले वाले लोगों को देखकर उनके बहकावे में मत आओ, फूलों की बस्ती में न जाओ। और हाँ, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो ये बात समझ लो कि बदले में आपको भी वो दिल टूटेगा, आपका भी वो दिल टूटेगा जो आपने दूसरों का दुखाया है, और आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा उसकी तरफ से। सबका दिल टूटा है, सबने धोखा खाया है, पर एक बार किसी से प्यार हुआ और फिर धोखा मिला तो फिर कुछ दिन बाद दूसरे की तैयारी करते हैं कि दूसरी बार भी धोखा खाएंगे। संसार का प्यार ऐसा है कि एक बार में ख़त्म नहीं होता, और भगवान का प्यार, बस वो प्यार में हम लीन पड़े रहते हैं। राजा भर्तृहरि की कथा आपने सुनी है। राजा को रानी से प्यार, रानी को घुड़सवार से प्यार, घुड़सवार को वेश्या से प्यार, और वेश्या को किसी और से। जब राजा को ये बात मालूम पड़ी कि जिसको मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं चाहती, वो किसी और को चाहती है, और फिर वो जिसको चाहती है वो किसी और को चाहती है, जब ये उसको चेन मालूम पड़ी तो उसको दुख हुआ। उसको संसार का प्यार झूठा लगा और वो असली प्यार की खोज में जंगल की तरफ निकल गया। पर अब तो पहले जैसी बातें नहीं रही, वैज्ञानिक ज़माना है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिर इस टेक्नोलॉजी ने, इस मोबाइल ने सबको सुख तो दिया ही है, पर साथ ही साथ में दुख भी दिया है। जो चीज़ आपको सुख देती है वो आपको कभी न कभी बहुत दुख भी देती है। मोहब्बत के ज़माने कहाँ रहे साहब, इस छोटे मोटे प्यार से ही आप अपना काम चला लीजिए। अब ये संसार में तो छोटे मोटे ही प्यार रह गए, सच्चा प्यार तो कहीं नहीं मिलता। कहते हैं लैला के साथ मजनू का प्यार था और मजनू टीले पे रहता था, और जब लैला को पता चला कि वो टीले पे रह रहा है तो लैला ने कुछ खाने की उसको चीज़ भेजी। वह व्यक्ति जब पहुंचा टीले पर, वो लैला की चीज़ लेके, खाने की चीज़ लेके, तो कुछ लोग उसको दिखे। उस कुछ लोगों में से किसी से पूछा कि मजनू कौन है, मजनू कहाँ रहता है। उसने नहीं देखा था मजनू। तो फिर कोई सामने भिखारी बैठा था। उस भिखारी ने उस व्यक्ति को कहा कि मैं हूँ मजनू, मुझे दो, क्या है खाने के लिए। फिर वो व्यक्ति ने उस भिखारी को वो सेब दे दिया। अब वो भिखारी वो खा के बहुत खुश हो गया। अब लैला को ये बात पता चली, वो बहुत खुश हुई, और फिर ऐसा लगातार 3-4 दिन हुआ। 3-4 दिन लैला ने कुछ न कुछ खाने के लिए भेजा, और फिर वो भिखारी खाते जाता। पर कुछ दिन ऐसे हुए और लैला को शंका हुई कि मेरा मजनू ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाते ही जाए, वह ऐसा नहीं है कुछ दिए बगैर खाएगा, या उसका मुझे कोई मैसेज नहीं आता, या कभी वो मुझे मिलने नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर एक दिन लैला ने बोला कि जा उसे बोल, जिसे तू रोज़ सेब दे रहा है, उसे बोल कि अगर तुम मजनू हो तो तुम ये शीशे में अपना खून भर के दे दो। जब वह व्यक्ति वहाँ गया, वो भिखारी को बोला, तो भिखारी ने बोला कि मैं लेने वाला मजनू हूँ,
देने वाला मजनू वहाँ ऊपर बैठा है। वो झूठ उसका पकड़ा गया। तो जब वह ऊपर गया तो पूरा का पूरा शीशा मजनू ने अपने खून से भर के दे दिया। तो भाई साहब, आज के ज़माने में सब लोग इस संसार में सिर्फ लेने वाला प्यार है, देने वाला प्यार सच्चा प्यार होता है, और वो इस संसार में है ही नहीं। प्यार का नाम ही है समर्पण। जो आपको कुछ चीज़ें देता है, जो आपकी मदद करते हैं, आप उन पे कभी ट्राई करो। प्यार का नाम ही है समर्पण। और हाँ, मांगना नहीं है, हमें किसी से मांगना नहीं। अगर वो खुद दे तो सही, और जहाँ लेने की उम्मीद आ गई फिर वो प्यार नहीं टिकता। प्यार अपने आप दिया जाता है, जिसका नाम ही है समर्पण। कभी भी एक व्यक्ति एक से ही प्यार कर सकता है, और आज तो ऐसा ज़माना आ गया है कि चार लोगों से प्यार करते हैं। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे, सबके सब एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे। एक जना 4 लोगों से प्यार करता है, सबको टाइम देता है, बोलता है मैं तुम्हारा हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम विश्वास रखो। और हाँ, जब आखिरी में मालूम पड़ता है कि ये हमें धोखा दिया है, तो फिर हमें बहुत दुख होता है। तो हमने उम्मीद रखी कि हमें खुश रखेगा, हमारा विश्वास था। ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे, जिसका विश्वास टूटता है तो वो लोग खुद को मार देते हैं। वो सोचते हैं हमें जीना ही नहीं। ऐसी गलत फहमी में मत जियो कि संसार में हमें सच्चा प्यार मिलेगा। जहाँ लेने की उम्मीद आ गई, वह प्यार सच्चा नहीं। प्यार का नाम ही है एक समर्पण। आज हम सोचते हैं कि हमें कोई सच्चा प्यार वाला मिल जाए। हम किसी से सच्चा प्यार कह रहे, फिर हमारी उम्मीद टूट जाती है और लोग मर जाते हैं। प्यार कभी भी दौलत, सूरत ये सब देख के नहीं की जाती। शोहरत, सूरत, दौलत कभी भी नहीं देखा जाता प्यार में। प्यार में सिर्फ भाव देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ भाव। कहते हैं लैला इतनी बदसूरत थी और फिर भी मजनू ने उसे प्यार किया। मजनू तो खुद एक राजा था, सब राजा ही छोड़ के उसने लैला से प्यार किया, और फिर उससे प्यार अंत तक करते रहा। लैला इतनी बदसूरत थी, एक बार वजीर ने लैला को देखा, सोच रहा था कि मैं देखूं तो सही ये कौन है लैला, कितनी सुंदर दिखती होगी, जिसने राजा ने पूरी अपनी राजा ही छोड़। है कौन ये लैला, कितनी सुंदर दिखती होगी। ऐसा राजा जाके बस जंगल में बस गया है, मैं भी तो देखूं। जब उसने लैला को देखा तो हैरान रह गया, बोला इतनी बदसूरत, इससे अच्छी तो हमारी दासिया है महल में। फिर उसके बाद वजीर कुछ लड़कियों को लेके उस मजनू के पास गया और फिर कहा तुम्हें जो पसंद है तुम उससे प्रेम करो। बोला अरे बेवकूफ़ हो तुम, लैला को देखने के लिए मजनू की नज़र चाहिए रहेगी और तुम्हारी नज़र चमड़े की है। मुझे धन दौलत सूरत कोई नहीं देखना है, मुझे सिर्फ भाव देखना है, मुझे उसका नेचर देखना है, मुझे उसका भाव देखना है, उसका समर्पण देखना है। ऐसे कहते हैं असली प्यार। और आज की दुनिया में लोग 4 से प्यार करके बैठे हैं। सबकी धन दौलत सूरत शोहरत, जब धोखा मिलता है फिर कहते कि हमने गलती की। एक बार अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचा, तो वहाँ पे इसको पहुँचते ही सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजा जनक हंसने लगे और उसकी सभा में बैठे लोग सब हंसने लगे। और अष्टावक्र इनको देखकर वो खुद भी हंसने चालू हो गया और वो भी इनसे डबल ज़ोर से हंसने लगा। और फिर उन सब ने एक दूसरे से कारण पूछा कि तुम क्यों हंसे।
राजा जनक ने अष्टावक्र को कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? हम तो हंस रहे, पर तुम क्यों हंस रहे हो? हमारा तो कारण है, तुम्हारा क्या कारण? हम तो तुम्हारे ऊपर हंस रहे। तो अष्टावक्र ने बोला, पहले तुम कारण बताओ, फिर मैं बताऊंगा। फिर राजा जनक ने बोला कि हम इसलिए हंसे, तुम्हारी चमड़ी देख के हंसे हम। कैसे दिखते हो? तुम्हारा भाव, तुम्हारा रहना सहना देखकर हम हंस रहे। और फिर अष्टावक्र ने कहा कि मुझे लगा तुम्हारी सभा में सब विद्वान हो गए, पर अभी पता चल रहा है कि सब चमार है, विद्वान कोई नहीं, सब चमड़ी को देख रहे। तो इसलिए मैं भी हंसने चालू हो गया। असली में हमको चमड़ी नहीं, हमारा भाव देखना चाहिए हमको। धन दौलत सूरत तो जानवर भी देखते हैं, हमें भाव देखना चाहिए। कहते हैं माँ बाप का प्यार सच्चा होता है, माँ बाप जैसा प्रेम कहीं नहीं है। पर जब शादी के बाद लड़का लड़की लाता है और लड़की बोलती है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, इनके साथ मैं नहीं रहूँगी, जब झगड़े होते हैं घर पे, तब लड़का लड़की दोनों वो माँ बाप को निकाल देते हैं। तो कहाँ गया वो प्यार जो शादी के पहले था? ये प्रेम स्वार्थी है, ये लड़के का प्रेम स्वार्थी है। ऐसे लोग हो गए लाखों करोड़ों में 1-2 लोग हो गए जो प्यार सच्चा करते हैं। हम खुद को प्यार क्यों नहीं करते? हमें अपने आप को प्यार करना है, हम खुद से प्यार करें। वो सब चीज़ें हमारे इसमें भी है, हम सिर्फ अपने आप को प्यार करें। दूसरों पर भरोसा रखने से अच्छा हम खुद को पहचानें, हम खुद के लिए जिए। दूसरों पर उम्मीदें रख के हम बहुत टूट चुके हैं। एक बार लड़के ने अमेरिका से आया था, वो लड़का एक बार अमेरिका से आया था और वो किसी होटल में ठहरा। जब वो होटल में ठहरा तो उसको रात को दूध पीने की इच्छा हुई और उसने दूध मंगाया, और वो था देसी गाय का असली दूध। जब उसने वो दूध पिया तो उसकी सुबह उठा तो फिर उसकी पूरी तबीयत ख़राब हो गई, उसको लूज मोशन हो गए और उसके पेट में गड़बड़ हो गई। जब वो डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने बोला, रात को क्या खाया था या क्या पिया था? तो उस लड़के ने बोला कि मैंने तो दूध पिया था। बोला, साहब ऐसे कैसे, कमाल करते हो आप भी। यहाँ देसी गाय का असली दूध है, वहाँ अमेरिका में नकली दूध मिलता है, और आप असली चीज़ को पचा ना सके, इसलिए आपके पेट में गड़बड़ हुई और आपकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो हमारा भी ऐसा ही है, तो हमको नकली की आदत पड़ गई है। हम सोचते हैं हमें असली मिल जाए, और असली मिल जाता है तो हम तलाश करना रुका देंगे, पर मिलता ही नहीं है और ना मिलेगा। आप खुद से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, जिसका प्यार स्वार्थ के लिए नहीं है उनसे प्यार करो। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, आपका दिल टूटेगा, आपकी उम्मीदें टूटेगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद से ही टूट जाओगे।